हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज हम ग्रीन कलर से माता रानी की पोशाक बनाएंगे। देखिए चौड़ाई आपने जैसे अपने पहले को भी पोशाक बनाई है माता रानी की उस हिसाब से रखिएगा। ऐसे चैन लूँगी मैं। देखिए मैं 10 हो गई है। इसी तरह मैं 36 चैन ले लूँगी। मेरी माता रानी छोटी है, या आप ऐसे बस बिना गिने रख लीजिएगा। 6-7 चैन आप फालतू रख लीजिएगा। अगर डिज़ाइन सेट करने के बाद बच गई तो हम उसे कट करके साथ में ही लगा लेंगे। ठीक है, मैं इतनी बड़ी ले लेती हूँ। ये 40 के करीब होगी मेरी चैन। देखिए यहाँ पे धागा ऊपर वापस रखना है मुझे। 1 2 3 इस तरह से मुझे अपने चौथे होल में आना है। एक डबल क्रोशिया, उसी होल में दूसरा डबल क्रोशिया, उसी होल में तीसरा डबल क्रोशिया, उसी होल में 4 डबल क्रोशिया। एक होल में मैंने अपने 4 डबल क्रोशिया ले लिए। ठीक है, धागा ऊपर रखूंगी। आगे वाले होल में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, उसके आगे वाले होल में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक होल में। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। एक स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक होल में मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए, एक होल में सिंगल बनाया, सिंगल डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद मैंने फिर अपने 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब एक मुझे चैन चाहिए बीच में। धागा ऊपर रख के 1 2 3 स्किप करके चौथे वाली चैन में मुझे अपना डिज़ाइन तैयार करना है। ये चौथी वाली चैन ऐसे डबल उठा के ऐसे तीनों को निकाल दीजिए, चाहे आप स्लिप स्टिच कीजिए। उसके बाद में फिर एक चैन लेंगे, धागा ऊपर रखूंगी, 1 2 3 छोड़ के चौथे वाले होल में ऐसे अपना डबल क्रोशिया उसी तरह बनाऊंगी जैसे मैंने शुरू में बनाया है। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, एक होल में मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक होल में मैं सिंगल डबल क्रोशिया बनाऊंगी बीच में। उसके आगे वाले होल में फिर अपने 4 बनाऊंगी। इसी तरह जितने भी आपकी लंबाई है नीचे से चौड़ाई है घेरे की, इसी तरह मैं पहली रो कंप्लीट करूंगी। जितनी भी आप लंबी चैन ले रहे हैं इसी तरह बार बार उसको स्टेप बनाते जाइए। ये 4 बन गए, 3 बने हैं और ये 4। ठीक है, देखिए एक स्टेप बनाया मैंने, उसके बाद में 3 स्किप करके चौथे में जोड़ दिया, स्लिप स्टिच से जोड़ा है। फिर 3 स्किप करके फिर वही स्टेप बनाया। एक में 4, एक में सिंगल, आगे वाले में फिर 4। अब एक चैन लेके 1 2 3 स्किप करके चौथे वाले में ऐसे एक चैन, 1 2 3 स्किप करके धागा ऊपर रख लीजिए इस तरफ, 1 2 3 इस तरफ से चौथे वाले में। देखिए फ्रेंड्स, मेरे 1 2 3 4 स्टेप बने हैं और बीच में 1 2 3 थोड़ा मैंने जोड़ा है। ठीक है, देखिए लास्ट में मैंने पहले 4 निकाले, फिर एक सिंगल बीच में, उसके बाद फिर 4। अब यहाँ पे एक चैन लेके मैं एक लास्ट में यहाँ पे निकाल लूँगी। अगर आपकी चैन बचती है इस तरफ तो आप 2 चैन स्किप करके बना लीजिएगा। मेरी बची नहीं, मैं यहीं पे बना लेती हूँ। ऐसे मोड़ लेंगे वापस। ठीक है, वापस मोड़ के एक चैन ले ली मैंने। चैन लेके यहीं पे ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब आगे ये मेरे 4 दिखेंगे, 1 2 3 4 पीछे से। इनको मुझे बनाना है, ऐसे ही बनाना है, बिना धागा घुमाए क्रोशिया के ऊपर ऐसे ही हाफ क्रोशिया ऐसे निकाल देंगे। ज़्यादा नहीं खींचेंगे, बस थोड़ा सा ऐसे ढीला सा करके सभी को इसी तरह एक एक लूप उठा के बनाते जाएंगे। ये 4 बन गए, जो हमने 4 डबल क्रोशिया एक थोड़ बनाए थे। अब एक चैन लेनी है, जो बीच में हमारा एक सिंगल था उसको धागा ऊपर करके ऐसे पीछे से बनाएंगे। इसको भी ज़्यादा नहीं खींचना, नॉर्मल डबल क्रोशिया ये हमारा पीछे से बन जाएगा। एक चैन लेके और वापस पीछे आ जाएंगे। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, हमारी 8 का एक सेट है
और बीच में एक ये हमारी स्लिप स्टिच है। ऐसे एक चैन लेके मैं आगे वाले स्टेप के ऊपर चली जाऊंगी। सबसे पहले के ऊपर ऐसे एक, ज़्यादा नहीं हमें इसको खींचना, नॉर्मल हाथों से ढीला सा ऐसे बस ऐसे हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये मेरे 4 बन गए हैं, 3 बन गए हैं और ये चौथा, 1 2 3 4 मेरे बन गए। अब एक मुझे बीच में चैन लेनी है। जो मैंने बीच में सिंगल बनाया था उसको मुझे ऐसे डबल क्रोशिया रख के ऐसे पीछे से बनाना है, जो मैंने एक बीच में सिंगल बनाया था। दोबारा फिर एक चैन ले लेंगे। अब ये जो मेरे इस तरफ 4 हैं इनको मैं एक एक करके बना लूँगी ऐसे। ये 2, ये 3। अब देखिए एक ऐसे चैन लेके आगे वाले स्टेप के पास चली जाऊंगी। खोल खोल के एक एक बनाना है हमें बस स्टेप। जितने भी हमारे आएंगे इसी तरह बनाएंगे हम उनको। ये मेरे 4 बन गए। एक चैन लेके जो हमने सिंगल बनाया था उसको ऐसे पीछे से बनाना है हमें, ऐसे ही सिंगल नॉर्मल डबल क्रोशिया ऐसे ही बस एक चैन लेके बाकी को वापस फिर इस तरफ से बनाएंगे। जितने भी आएंगे मेरे इसी तरह कंप्लीट करके ही दूसरा हाथ फिर दिखाती हूँ मैं लास्ट पे आके। एक चैन लेके आगे चले जाएंगे, ठीक है, इस स्टेप पे आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी स्टेप इसी तरह कंप्लीट कर लिए। लास्ट में जो मेरे पास एक 3 की चैन लेके मुड़े थे हम, उसके ऊपर ऐसे ही नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। वापस ऐसे मोड़ लेंगे, 1 2 3 की चैन लेके। देखिए हमने पीछे से राउंड कंप्लीट किया है, एक चैन ली है डबल क्रोशिया, ये वाला हमने सामने से बनाया है, उससे पहले भी चैन ली थी, बाद में भी। एक इस तरफ होल है हमारा, एक इस तरफ होल है। दोबारा सबसे पहले इस होल में अपने उसी तरह 4 डबल क्रोशिया बना लूँगी जैसे हमने सबसे पहले लाइन निकाली थी। अब हमें ये जगह मिल जाएगी बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमने चैन के ऊपर बनाया था, ठीक है, 4 बन गए मेरे। अब इसको ऐसे सामने से बनाना है। दोबारा फिर धागा ऊपर रखेंगे। अब इस तरफ हमारा होल है, यहाँ पे बनाएंगे। उल्टे हाथ में हमने ये 3, 1 मिनट, ये 4, एक चैन लेके आगे जाऊंगी। उल्टे हाथ में हमने ये 4 इस तरफ निकाले थे, पीछे से डबल क्रोशिया बनाया था एक चैन लेके, फिर एक चैन लेके 4 इस तरफ बनाए थे। जो हमने चैन ली थी बीच में, वहाँ पे हमें होल मिलेंगे ऐसे। उन होल के बीच में मैंने ये अपने 4 डबल क्रोशिया डाले हैं। अब मैं चैन ऊपर ऐसे ऊपर रखूँगी। एक चैन ले ली है मैंने, सीधा मैं नहीं, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे पहले। जो बीच में हमने 4 की गैप में यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चैन लूँगी। उसके बाद में फिर होल में जाएंगे। यहाँ पे एक तरफ मैं अपने 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे सामने से इसको सिंगल बनाऊंगी। इस तरफ भी होल है हमारा, दोनों तरफ होल बनाए थे हमने, उनके अंदर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। देखिए मेरा दूसरा हाथ भी सेट भी कंप्लीट हो गया। एक सेट बीच में जोड़ना है हमें, दूसरा सेट हमारे कहाँ पे बन रहा है, ये तो हमने एक चैन लेके जो आगे गए थे वहाँ पे ऐसे जोड़ना है। फिर एक चैन लेके जहाँ पे हमने ये वाला डबल क्रोशिया बनाया था अपना, पीछे से चैन बनाई थी। ये दोनों तरफ होल हैं हमारे, इसकी दोनों तरफ हमारे 4 डबल क्रोशिया बन रहे हैं। जैसे हमने शुरू में पहली लाइन निकाली थी वैसे ही निकलेगी। अब हमें होल बनाने, क्रोशिया बनाने के लिए होल मिल गए हैं। पहले हमने चैन के ऊपर बनाए थे, अब हम होल के अंदर बना रहे हैं। जो पिछली तरफ से हमने एक चैन लेके बनाया था, ये हम सामने से एक बनाएंगे, इसके बाद फिर 4, ठीक है। जितने हमारे स्टेप आएंगे इसी तरह हम उनको कंप्लीट करेंगे। ये 4 के ऊपर 4 हो गए। अब एक चैन लेके यहाँ पे जोड़ना है, आगे वाले होल में एक चैन लेके फिर उसी तरह बनाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। लास्ट होल रह गया मेरा, बड़ा प्यारा डिज़ाइन बनेगा सामने से। देखिए फ्रेंड्स मेरा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। एक चैन लेके मुझे यहाँ पे जोड़ना है सबसे लास्ट में,
ऐसे मोटा सा वर्क उठाएंगे, यहाँ से ऐसे डबल क्रोशिया बना लूँगी। ठीक है, वापस फिर मुड़ जाऊँगी, एक चैन लेके एक बार तो मैं यहीं पे ऐसे निकाल लूँगी। उसके बाद में हमें ये जो हमने 4-4 का सेट बनाया है, 4 यहाँ पे मिलेंगे, एक हमें पीछे मिलेगा और 4 इस तरफ मिलेंगे। जो 4 मिलेंगे उनको एक एक करके ऐसे ही बनाना है, जैसे मैंने आपको सेकंड हाथ बताया था। 2, ये 3, जब हम ऐसे निकालते हैं थोड़ा सा इसको खुला कर लेते हैं, 4। अब एक चैन लेके ऊपर धागा रखूँगी, ये वाला हमें ऐसे पीछे से बनाना है डबल क्रोशिया, जो हमने बीच में एक सिंगल बनाया था। और फिर चैन लूँगी, चैन लेने के बाद इस तरफ आ जाऊँगी, ये मेरे इस तरफ मेरे 4 डबल क्रोशिया रह गए हैं, उनको कंप्लीट कर लूँगी ऐसे। ऐसे एक चैन लेके आगे वाले स्टेप में यहाँ पे इसी तरह एक एक खोल के बनाते जाएंगे। दूसरा हाथ हमारा उल्टी तरफ से ऐसे ही बनेगा, एक एक सिंगल बनेगा, ये पीछे से बनेगा, बाकी ये वाले 4 आगे से बनेंगे। जब हम चैन लेते हैं उसमें हम सामने से अपने फिर उसी में 4 बना देते हैं। ठीक है, एक चैन लेके आगे वाले होल में ऐसे सीधा चले जाएंगे, इनको एक एक करके 4 बनाएंगे। अब जब ये हमने एक चैन ली है, यहाँ पे फिर हमने डबल क्रोशिया डाला पिछली तरफ से, एक इस तरफ एक इस तरफ, यहाँ पे हमारा सामने से इन दो हमें 2 होल मिल जाते हैं, ये इनमें हमारा सामने से डिज़ाइन बनता है। ठीक है, उल्टी तरफ हम एक एक करके खोल के बनाते हैं, सामने हम एक थोड़ी 4 बना देते हैं, एक यहाँ पे, ये सामने से एक बन जाता है और एक स्टेप यहाँ से, 4 यहाँ से निकलेंगे, 4 यहाँ से, तो हमारा ये कुछ ऐसे डिज़ाइन दिखेगा। मैं ये पीछे तरफ से हाथ आपको कंप्लीट करके एक बार सामने आके और बता देती हूँ। ठीक है, ये हमें एक एक खोल के बनाना है उल्टी तरफ से, सामने एक थोड़ा हमारे 4 बन जाएंगे। ये पीछे से आ गया, इसको ऐसे पीछे से ही बनाना है। अब आगे से बनाएंगे ऐसे। ठीक है, 4 खोल के बनाएंगे, एक चैन लेके आगे वाले में चले जाएंगे। मैं कंप्लीट करके आपको चौथा हाथ है हमारा दिखाती हूँ। देखिए मेरा लास्ट में कंप्लीट हो गया। एक चैन लेके धागा ऊपर रखूँगी, ये डबल क्रोशिया हमने चैन लेके आगे गए थे, इसके ऊपर नॉर्मल डबल क्रोशिया से बना लेंगे। दोबारा फिर मैं 3 की चैन लूँगी और उसी तरह हमारा ये डिज़ाइन फिर चल पड़ेगा। यहाँ पे जाना है हमें सीधा, यहाँ पे हमें एक थोड़ 4 बनाने हैं। ये जो सीधा आगे से बन रहा है इसको आगे से ही बनाएंगे, उल्टी तरफ से ही पीछे से बन जाता है, सामने से आगे से बन जाता है। उल्टे हाथ में हम इसको घुमा के पीछे से बना देते हैं। अब इस तरफ भी ये 4 बनेंगे हमारे स्टेप। बस हमें इसी तरह रिपीट करके दिखाते हैं आपको, हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। एक चैन लेके, ये पिछली बार हमने एक चैन लेके आगे गए थे, यहाँ पे जोड़ेंगे, एक चैन लेके दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे सीधा, यहाँ पे हमारे 4 बनेंगे। ठीक है, मैं इसको लंबाई बढ़ा के आपको थोड़ी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सामने से मेरे ये जो डिज़ाइन वाले हैं 1 2 3 दिख रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, वैसे हमारे ये 6 राउंड निकल गए। वैसे जब पीछे से हम राउंड ये वाला निकालते हैं सामने से नहीं दिखेगा, ये वैसे ऐसे 1 2 3। इसके बाद हम ऊपर से घेरे की चौड़ाई थोड़ी कम करेंगे। ठीक है, ये नीचे से काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से हम इसको कम करेंगे। डिज़ाइन तो हम उसी तरह बनाएंगे। 3 की चैन ले लेंगे इस तरफ, यहाँ पे हम 4 बनाते थे डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे मैं अपने 3 बनाऊंगी। ठीक है, ये सामने से इसी तरह बनेगा, इस तरफ 3 बनेंगे हमारे। 2 एक स्टेप में 2 डबल क्रोशिया कम हो जाएंगे, ऊपर से चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, एक बीच वाला इसी तरह रहेगा। इस हाथ में 3 3 बनेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें जोड़ना है। अभी एक चैन ले ली हमने, यहाँ पे जोड़ूंगी
एक चैन लेके यहाँ पे 3 बनाऊंगी। ठीक है, अब पहले हम यहाँ पे 4 बनाते थे, बस मैंने एक कम कर दिया यहाँ पे बनाना। अब 2 हाथ में इसी तरह 3-3 के निकाल के आपको फिर दिखाती हूँ। एक तो यही हो जाएगा, उल्टी तरफ से हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। एक सामने से फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए हमारे ऊपर चौड़ाई कम हो जाएगी। हमने 4 डाले थे, अब मैंने 3-3 कर दिए यहाँ पे। उल्टी तरफ से सेम हाथ निकलेगा, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 3 का राउंड मेरा निकल चुका है, एक ही राउंड निकाला है। नीचे से चौड़ाई हमने 4-4 का राउंड लिया था, 5.5 के करीब है। सिर्फ एक ही हाथ में हमारी देखिए 4 रह गई है, 1.5 इंच कम हो गया। आप उस हिसाब से कम कीजिएगा जितनी आपको चौड़ाई चाहिए। अगर आपकी माता रानी बड़ी है तो इसी तरह 3-3 के ऐसे 3 लेके 3 हाथ निकाल लीजिएगा, उसके बाद में कम कीजिएगा। अब मैं अपने यहाँ पे सिर्फ 2 ही निकालूंगी। अगर आप लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो 3-3 के 3 हाथ निकालिएगा। ठीक है, मैंने अब सिर्फ यहाँ पे 2 कर दिए हैं। मेरी माता रानी बिल्कुल छोटी सी है, बस मैं यहाँ पे 2 ही निकालूंगी। यहाँ पे जोड़ के आगे वाले स्टेप में चली जाऊंगी। ठीक है, ये और ऊपर से टाइट हो जाएगा। आपको देखना है आपकी माता रानी कितनी है। अगर 3-3 के ही आप हाथ निकालेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 वाला हाथ भी अपना कंप्लीट कर लिया। उल्टी तरफ से भी हमारे 2-2 आते हैं और ये हमारा इसी तरह बनता है बीच में। ठीक है, सबसे पहले मैंने 4 के हाथ निकाला, 1 2 3 हाथ मैंने 4-4 के निकाले। उसके बाद में मैंने एक हाथ अपना 3 का निकाला। ठीक है, उसके बाद में एक हाथ मैंने अपना 2 का निकाला। एक पीछे से हो जाता है, एक सामने से 2-2 हाथ निकलते हैं हमारे एक स्टेप की, तो वो एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ। देखिए मेरी माता रानी का घेरा इतना ही है, मैंने इससे एकदम मिन के बनाया है। अगर आपकी माता रानी की चौड़ाई ज़्यादा है, घेरा लंबा है, तो आप 4-4 सबसे पहले डाले थे उनको 4 बार कंप्लीट कर लीजिएगा। 3 डाले थे, 3 को 4 बार कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 डाले थे, 2 को 4 बार कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये आपकी लंबाई ऐसे बढ़ जाएगी और चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको समझ आ गया। नहीं फिर मैं अलग से बड़ी माता रानी की बना के बता दूंगी आपको। ठीक है, देखिए मैं लास्ट अपना बिल्कुल सिंपल निकालूंगी यहाँ से 3 की चैन लेके, जिससे मेरे आते जाएंगी एक के ऊपर एक इसी तरह निकालती जाऊंगी मैं। अब मैं बंद कर दिया अपना डिज़ाइन। ये हाथ में बिल्कुल सिंपल निकालूंगी। मेरी लंबाई भी टोटल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसी तरह में जंजीरी आती जाएगी, ज़्यादा पास भी नहीं निकालेंगे। गिन लीजिएगा, लास्ट में 21 आने चाहिए, मेरे 21 हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक इसी तरह निकालते जाएंगे। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने निकाल लिया है सिंपल। ये मेरा घेरा 3 पूरा 3 हुआ नहीं, अभी एक मैं पीछे से निकाल ली। तो ये जो हम डबल क्रोशिया निकाल रहे हैं इनको ज़्यादा मत खींचिएगा। अगर आपकी माता रानी बड़ी है तो खींच सकती हैं। 2 की चैन लेके एक मुझे कम करना है। अब तीनों को निकालूंगी। बस आप अगर कम करना चाहते हैं तो इसी तरह कीजिए, वरना सिंपल ऐसे निकाल लीजिए, एक के ऊपर एक हाथ। मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ लास्ट में कितने डबल क्रोशिया रखे हैं मैंने टोटल। ठीक है, हमारी ये एक हाथ ऊपर ऐसे फालतू घूम जाएगा। देखिए मेरे ऊपर लास्ट में 20 डबल क्रोशिया आई हैं। नीचे वाले मेरे 24 थे, मैंने 2-2 करके यहाँ पे कम कर दिए अपने। अब ऊपर मैं देखिए चुनरी साथ में बनाती हूँ, अच्छी लगती है वो। अगर आप अलग से बनवाना चाहते हैं तो बताइएगा, अलग से तो हम शॉल बनाएंगे ही माता रानी की। देखिए मैं यहाँ से 2 स्टेप और ये 3, ये 4, ठीक है 5 कर लीजिएगा। थोड़ी चौड़ी रखेंगे आप, वापस मोड़ लेंगे, 2-2 की 3-3 की चैन लेके इसको बड़ा कर लेंगे। बस ये 5 डबल क्रोशिया हैं हमारे, क्रोशिया 5 ही आएंगे हर बार। इसी तरह ये हमारी चुनरी का काम करेगा, 5 के ऊपर 5 बना लेंगे, वापस मोड़ लेंगे, 3 की चैन लेके 5 के ऊपर इसी तरह 5 ही। इसकी लंबाई बढ़ा के आपको फिर दिखाती हूँ। जो पिछली पोशाक बनाई थी मैंने उसमें भी आपको इसी तरह बताया था।
देखिए नवरात्रों में हम माता रानी को फिर उठा नहीं सकते, बार बार पहना के नहीं देख सकते, इसलिए मैंने पहले बना ली है। बस इसी तरह इसकी लंबाई बढ़ाएंगे हम। दिखाती हूँ कितने हाथ निकलेंगे मेरे। देखिए ऐसे बढ़ेगी एक साइड से, ऐसे घूम के दूसरी तरफ आएगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने इतनी लंबी पट्टी बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ऐसे ऊपर से माता रानी के घूम के आएगी। आप मेन के देख लीजिएगा। ऐसे दूसरी तरफ हमें इस पट्टी को ऐसे यहाँ पे जोड़ना है, ऐसे। ठीक है, जैसे ये जुड़ी हुई है ऐसे ये जोड़ेंगे। ये तो हमें जुड़ी जुड़ाई मिल गई जब हमने शुरू की। आप यहाँ से धागा कट करके सुई में धागा डाल के भी इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। बाहर की तरफ मेरा हाथ है, ऐसे अंदर की तरफ लेके आऊँगी मैं। इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ बाहरला स्टेप ऐसे पकड़ेंगे, अंदर की तरफ लेके आऊँगी। अगर आपका हाथ अंदर ख़त्म हुआ है तो आप बाहर की तरफ लेके जाएंगे। इसे निकाल दीजिए, ऐसे उल्टा कर लीजिए, वरना हमारा ये दिखेगा इस तरफ। अंदर की तरफ ऐसे जोड़ लगाएंगे हम। 1 मिनट दिखाती हूँ आपको। ऐसे मैंने उल्टा लिया है चुनरी को। बस ऐसे अंदर की तरफ ऐसे सिल देंगे। ऐसे खींच के धागा दोनों को पकड़ना है, ऐसे पीछे से ऐसे डाल के। आप ये सुई धागे से भी सी सकते हैं, कट करके धागा, थोड़ा सा टांका आएगा। और यहाँ पे ठीक है, देखिए एकदम ऐसे सिल हो गई है। मेरा धागा यहीं पे है अंदर की तरफ। अब मुझे चोली तैयार करनी है। अंदर की तरफ धागा है, एक स्टेप और अंदर आ जाऊंगी मैं ऐसे। ये गिनेंगे हमारे कितने रह गए डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रह गए हैं। ठीक है, यहाँ से एक और स्लिप स्टिच 2 लिए मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 की चैन है। ये माता रानी के गले के ऊपर से घूम के ऐसे दूसरी तरफ 1 2 स्टिप छोड़ के यहाँ पे लगाएंगे। इस तरफ भी हमने 2 स्किप किए थे अपने स्लिप स्टिच से। एक हो गया, आगे ऐसे स्लिप स्टिच करके एक और आगे करके एक चैन लेके इसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ऐसे धागा कट करके ऐसे खींच दीजिए। ये हमारी चोली बन गई, ऊपर हमारी चुनरी बन गई। ठीक है, ऐसे गले पे से हम ऊपर माता रानी के घुमा के डालेंगे, धागे को अंदर ही छुपाएंगे। अब आप सेकंड कलर से इसकी डेकोरेट कर दीजिए, कोई भी आपके पास कलर होगा दूसरा। ये हमारी चोली का काम करेगा और ये चुनरी का। आपको पहना के भी दिखा दूंगी एक बार। ये भी पोशाक मैंने इसी तरह तैयार की थी, आपको पहना के भी दिखाया था। शायद ये जंजीरी हमारी छोटी रहेगी। जितनी लंबी हमारी माता रानी की जंजीरी आएगी ऊपर से गर्दन की घुमा के, उतनी बड़ी बनाएंगे इसको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स सेकंड कलर आप कोई भी ले रही हैं, सबसे एक तरफ ऐसे बांध लेंगे हम, जिस तरफ हमारा सीधा हाथ चलेगा। और बस कोई भी ब्रेक से किनारे इसमें बना दीजिए। 2 पफ बन गए, 2 ही निकाल दिए। आगे वाले होल में थोड़ी दूर जाके इसको ऐसे खींच के 1 पफ 2 दोनों को ही निकाल देंगे। थोड़ा आगे जाके ऐसे लॉक करेंगे, खुला करेंगे, 1 बार 2 बार निकाल के आगे जाके। अगर आपको लगे कि खिंचो पड़ रहा है तो एक जंजीरी ले लीजिए बीच में। थोड़ा हाथ पे भी डिपेंड करता है, किसी का ढीला हाथ होता है। ज़्यादा दूर भी और ज़्यादा पास भी नहीं हमें बनाना। ठीक है, इसी तरह बनाएंगे यहाँ से ऊपर पूरी चुनरी के ऊपर घुमा के यहाँ तक। ठीक है, दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने शुरू किया था, चुनरी के बाहर की तरफ हमको और घुमा के नीचे घेरे पे ले आई हैं। और आप घेरे को नीचे से ऐसे ही प्लेन रखना चाहती है तो ठीक है, वरना हम सिंपल सा डिज़ाइन डाल लेंगे। ये जो हमने यहाँ पे मेरे 4 बने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, हमारी लंबाई काफ़ी हो चुकी है घेरे की। इनको हम छोटे छोटे बनाएंगे।
ये मैंने 4 निकाली, एक थोड़ा, 1 2 3 4 की जंजीर लेके देखिए यहाँ पे जोड़ दूँगी इनको अगली वाली जंजीरी में। 1 2 3 4 की जंजीरी लेके यहाँ पे फिर अपने 4 बना लेंगे। जहाँ पे हमारे 4 का सेट बना हुआ है उसके बीच में बना लीजिए। अगर आप ज़्यादा भारी बनाना चाहते हैं नीचे से तो पास पास बना लीजिए, जंजीरी मत लीजिए। आगे जाके 4 की जंजीरी जोड़ देंगे, फिर 4 बना लेंगे। मैंने बिल्कुल सिंपल सा बनाया नीचे डिज़ाइन। ताकि हमारा ऊपर के डिज़ाइन की शेप भी सेम रहे। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये फ्रेंड्स लास्ट में 4 की जंजीर लेके जोड़ दिया। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करके धागा छुपाएंगे। अब अंदर की तरफ हमें चुनरी की कोर पे भी ऐसे डिज़ाइन बनाना है जैसे हमने बाहर बनाया है। ये मैं कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ धागा बांध के जहाँ पे हमारा सीधा हाथ आएगा ऐसे बनाएंगे यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, बहुत प्यारी माता रानी की हमारी ये वाली पोशाक भी बन गई है। ठीक है, देखिए ये जंजीरी मैंने 3 और बढ़ा ली। 15 की बताई थी आपको, 20 की ली है। थोड़ी खुली सी आ गई है। ठीक है, ये वाली जगह भी आप देख के रखिएगा। 4 स्किप कीजिए, 4 स्लिप स्टिच करके 4 इस तरफ कीजिएगा। बीच में हमारे 1 2 3 4 हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।